किसने बढ़ाया है? मोदी जी ने बढ़ाया है। देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए विपक्ष को वो खलता है, विपक्ष के पेट में दर्द होता है, विपक्ष को ये देश आगे बढ़ रहा है ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए देश की बदनामी करते हैं, विदेश में जाके भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। और उनकी वो जो है उन्होंने कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो देश के छात्र है, उनको प्राथमिकता देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसीलिए इनकी सब दुकानें अभी बंद हो गई है, राजनीतिक पार्टियों की, जो राजनीति उनके आंदोलन के प्लेटफॉर्म को लेकर कर रहे थे। यात्रा निकालो, देखिए अभी तो आंदोलन खत्म हो गया। यहाँ पर जंतर मंतर में जो आंदोलन था वो विद्यार्थियों का था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे अपने अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक, वो आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया, विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता दी और उन्होंने कड़ा कानून बनाया। 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसी के साथ फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी। और एनटीए में से 427 लोगों को निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी चालू है और इसी के साथ बिल भी आ जाएगा, कानून भी हो जाएगा। इसके आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसका पूरा प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वयं किया है और इसीलिए ये बिल भी आएगा और कानून भी होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उनका अभिनंदन भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस देश के भविष्य को प्राथमिकता दी है, उनकी भावनाओं को तवज्जो दिया है और भावनाओं को राजनीति से परे जाकर प्राथमिकता दिया है। कोई भी राजकीय दबाव को ध्यान में नहीं रखते हुए विद्यार्थियों के प्रश्नों को उन्होंने प्राथमिकता दी और इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता और हमारी जिम्मेदारी खुद की समझकर उन्होंने भी इस्तीफा दिया। अभी तो आंदोलन खत्म हो गया, अभी तो ये क्या चालू है, ये क्रेडिट लेने की बात है। और वांगचुक जी की जो पत्नी है उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कांग्रेस की नौटंकी है, ये कांग्रेस का तमाशा है। क्या है, जंतर मंतर में आंदोलन बैठी और राहुल गांधी जाते प्रधानमंत्री के निवास पर, क्या है? उनकी मंशा, उनकी भूमिका ठीक नहीं थी, उनका उद्देश्य ठीक नहीं था। और मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा वो बार बार बोलते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ, नेपाल में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ, क्या हमारे देश में भी ऐसा हुआ? अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये तो गहरी एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश उनकी थी, ऐसा मैं कहूंगा और उसकी कड़ी मैं निंदा करूंगा। उनको पता है, विरोधी पक्ष नेता है वो, ये जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तब एसपीजी का कानून बनाया गया, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री निवास के बगैर आजू बाजू में कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता है, ये उनको भी पता था। लेकिन जानबूझकर ये उनकी जो मंशा है, उनका उद्देश्य है, वो गलत था और इसका कड़ा विरोध, कड़ी निंदा ये मैं करता हूँ। और विद्यार्थियों के साथ हम लोग सब हैं, विद्यार्थियों के साथ खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी है और इसलिए ये बहुत बड़ा निर्णय जो है, ये निर्णय ये हुआ है। कई लोग जाकर वहाँ आग लगाने की भाषा करते हैं, अभी आग लग गई है उसको बुझने मत दो। ये क्या है? ये भड़काने का काम ये कई राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। महाराष्ट्र से भी कई लोग गए थे और इसलिए मैं ये कहूंगा कि विद्यार्थियों ने भी अपने खंडों का इस्तेमाल दूसरों को बंदूक चलाने को नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आपके साथ है, विद्यार्थियों के साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। अभी उनकी मांगे पूरी हो चुकी है और अभी उन्होंने अपना ध्यान अपने पढ़ाई पे और अपने करियर पे देना चाहिए। ये तो मैं कहूंगा कि जो जहाँ अभी आंदोलन खत्म होने के बाद जो कुछ जल्लोश मना रहे, ये तो क्रेडिट लेने की बात है। ये उनके विद्यार्थियों के आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे कहते हैं, वैसे वाली बात है।
इसलिए मैं ज्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने देश के भविष्य, देश के बच्चों के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, उनको न्याय दिया है, उनकी मांगे पूरी की है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।